हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। कुछ टाइम पहले फॉर्म आया था लैंग्वेज कोर्सेज का, ठीक है। तो उसका जो मेरिट लिस्ट है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। कल के डेट में आप सभी का मेरिट लिस्ट आ गया था। तो आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। जिन्होंने भी अप्लाई किए हुए थे तो आप सभी का मेरिट लिस्ट आ चुका है। और जो भी लैंग्वेजेस थे, जैसे आपका हिंदी हो गया या कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो गया या फॉरेन लैंग्वेज जो भी कोर्सेस हो गया, फ्रेंच जर्मन जो भी कोर्सेस था यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड आप सभी का जो लिस्ट है उसको रिलीज़ किया गया और इसी के अंदर में जो भी लिस्ट है उसको दिया गया, ठीक है। अब इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर लेना है, आपको जाना है जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है, कहाँ पे जाना है। और फीस पेमेंट भी आपको करना होगा क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट से रिलेटेड बात कर लेंगे, कैसे आप चेक करोगे, कितना आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा और फीस पेमेंट करते दौरान क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और आपका क्लासेस कब से स्टार्ट मेनली होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। अब लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन इन द इवनिंग कोर्स ऑफर्ड बाय द स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो भी एप्लीकेंट्स है उसका उन लोगों का प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड एडमिशन के लिए आप सभी का मतलब लिस्ट आ गया है, ठीक है। इवनिंग कोर्सेज है और जो मतलब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक की तरफ से ये कोर्सेज करवाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी लिस्ट है ये प्रोविजनल है। जब तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आप प्रोविजनल आपका एडमिशन रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर फॉर्म फिलअप करते दौरान कोई भी आपने करेक्ट डेटा नहीं दिए हैं, मतलब आपने गलत डेटा दिए हैं, तो आपका आगे चल के दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी फॉर्म देख लीजिए, आपने सारा चीज़ें एक्यूरेट दिया है तो तभी आपका मतलब सारा चीज़ें सही रहेगा, ठीक है। और आपका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। इसमें काफ़ी डिटेल को दिया गया है, आप आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, ध्यान से इसको समझ लेना है। बाकी यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी फीस है उस फीस पेमेंट को करना होगा। कोई इसमें फ़ीस आपका मतलब वेविंग नहीं होगा, मतलब कि आपका कोई इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा लास्ट में, रिक्वेस्ट फॉर फी वेवरिंग कैन नॉट बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो फीस आपका जो है उस वो मतलब उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा कोई भी सिचुएशन में, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब जिनको भी मतलब कैंडिडेट जिनका भी वेटिंग लिस्ट है, मतलब वेटिंग लिस्ट है, और जो भी लैंग्वेजेस में आपने अप्लाई किया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये ईमेल आईडी दिया गया है यहाँ पे आप मेल कर लीजिए। यहाँ पे बोला ये जा रहा है, कैंडिडेट्स इन द वेट लिस्ट में ऑप्ट फॉर अदर लैंग्वेजेस इफ़ दे विश सो, हाउएवर ए सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी ईमेल टू, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आपका वेट लिस्टिंग है, ठीक है, मतलब वेट लिस्ट है, अगर अदर लैंग्वेजेस में आप चाहते हो एडमिशन लेने का, ठीक है, तो आप सेपरेट एप्लीकेशन की आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ईमेल कर लीजिए, जो भी यहाँ के डायरेक्टर है वो उनके पास आपको मेल कर लेना होगा, ठीक है। आपको 20 जनवरी तक आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी है बोला ये जा रहा है, आपका शेड्यूल ये रहेगा, जिनका भी शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है तो आपका 9 जनवरी से लेके 13 जनवरी के बीच में आप अपना जो भी है फीस पेमेंट करोगे, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट लैंग्वेज कोर्सेज इंक्लूडिंग 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस, ठीक है। ये पेमेंट आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। वेट लिस्टिंग जो भी कैंडिडेट है उनको 13 जनवरी 2026 का आपका जो भी है करना होगा, और आपको 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में आपका जो भी एडमिशन चलेगा, आपका जो भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट लिंक दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा लास्ट में आपको वेबसाइट पे कैसे जाकर करना होगा। अब यहाँ पे फीस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो, ऑल सर्टिफिकेट लैंग्वेज कोर्सेज इंक्लूडिंग 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, आपका जो फीस रहेगा 4500 प्लस 18% GST प्लस 34 एग्जामिनेशन फीस, टोटल आपका फीस रहेगा 5346। जो कम्युनिकेटिव एंड फंक्शनल इंग्लिश के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं उनका 3000
101 है प्लस 18% GST प्लस 34 एग्जामिनेशन फीस, आपका टोटल लग रहा है 3694। ठीक है, ये आपका फीस है। ठीक है, आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। सबसे पहले तो बंगाली का लिस्ट आया, तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल इंटेक्ट 80 है और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है, आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके लिस्ट को दिया गया, बस इतना ही है, बंगाली का इतना ही है। अब चाइनीज़ के लिए आपका आया हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल इंटेक्ट 80 है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए उनका यहाँ पे लिस्ट है, तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कम्युनिकेटिव एंड फंक्शनल इंग्लिश का आया है। ठीक है, तो इसमें 180 सीटें हैं, तो इसी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो आप अपना इसमें नाम देख लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद हम फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे है, तो फ्रेंच के लिए आपका लिस्ट है, टोटल इंटेक्ट 80 है और आपका कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, जो भी मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आपका क्लासेस यहाँ पे दिया जा रहा है। द क्लास विल कमेंस ऑन 12/2/2026, यानी 12 फरवरी एट 5 PM से आप सभी का क्लासेस स्टार्ट होगा फ्रेंच वालों का। वैसे ही फंक्शनल का मैं दिखा देता हूँ, सबका सेम है या डिफरेंट है। फंक्शन, हाँ, इनका अलग है, देख सकते हो 10 फरवरी से इनका क्लासेस स्टार्ट होगा 5 PM। ठीक है, तो वैसे ही आपको देख लेना है। ठीक है, हर कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे अलग डेट रखा गया है। अब यहाँ पे बंगाली वालों का 25 फरवरी 2026 से आपका चलेगा क्लासेस। ठीक है, फीस ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑनलाइन ही अभी करना है। ठीक है, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरा कोर्सेज़ का देख लेता हूँ। जर्मन का देख लीजिए, जर्मन का यहाँ पे 9 फेब 2025 से आप सभी का क्लासेस चलेगा एट 5 PM। ठीक है, मतलब ये इवनिंग कोर्सेस है, जाहिर सी बात है 5 PM पे ही आपका क्लासेस चलेगा, क्योंकि जो डे वाला शिफ्ट रहेगा उसमें जो भी कैंडिडेट पढ़ते हैं उनका चलेगा, क्योंकि उस ऐसे ही करके आप देख लीजिएगा। हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का भी 9 फेब से चलेगा। ऐसे करके आपको लिस्ट को देख लेना है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि आपको लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है और फीस कैसे पेमेंट करना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ठीक है, अभी भी कुछ समझ में ना आए तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको, अगर आप होम पेज पे हो तो नोटिसेस एंड नोटिफिकेशन वाला सेक्शन पे आपको चले आना है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे जो भी नोटिस आते रहते हैं यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। ठीक है, सिंपल आपको नीचे आना है और नीचे आइएगा तो यहाँ पे ये अपडेट हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप कुछ दिन के बाद फिर देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर लैंग्वेज कोर्सेज 2026। ठीक है, अगर आपको नहीं मिले तो सिंपली यही टाइप कर लीजिएगा ना ऊपर में सर्च वाले में, तो आपको आ जाएगा। हालांकि अभी है तो आपको दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स। चलिए अब हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर लैंग्वेज कोर्सेज 2026 स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्लिक हियर फॉर डिटेल, यहीं पे क्लिक कीजिएगा। जो हमने PDF आपको दिखाया है वही सिलेक्शन लिस्ट वाला जो मेरिट लिस्ट है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो उस PDF के अंदर में जो भी हमने डिटेल आपको समझाया उसको देख सकते हो, आराम से उसको ओपन करके समझ लीजिएगा। अब आपको फ़ीस पेमेंट कैसे करना है, जो भी फ़ीस बताया गया था वो PDF के अंदर में ही बताया गया था, कितना फ़ीस कौन से कोर्सेज़ का लग रहा है। अब पेमेंट करने के लिए सिंपली पेमेंट लिंक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप कर लेना है, फिर वेरीफाई पेमेंट डिटेल, फिर कंप्लीट कीजिएगा पेमेंट को, फिर प्रिंट रिसिप्ट अपना कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल 5 मिनट के अंदर में अपना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेना है, पेमेंट यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे कर लीजिएगा, जैसे कि एडमिशन फ़ी फॉर PGD इन ह्यूमन राइट्स, एडमिशन फ़ी फॉर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो सिंपली अभी ये इसी को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आओगे, अपना अप्लीकेशन नंबर को फिलअप कर लेना है। ठीक है,
और फैच पेमेंट डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक कैंडिडेट का लिया हुआ हूँ एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी नंबर है उसको यहाँ पे करके फिर आगे हम लेके आपको चलते हैं। तो जैसे ही उसको कीजिएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ऊपर में नाम वगैरह दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कोर्सेज में आप अप्लाई किए हो वो दिया गया है। यहाँ पे ट्यूशन फीस यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने कम्युनिकेटिव एंड फंक्शनल इंग्लिश में अप्लाई किए थे, ठीक है। तो इनका ट्यूशन फीस 3101 है, GST 559 है, ठीक है। जो भी फीस बताया गया था उसी हिसाब से। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 0 यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। रिमीटर नेम यहाँ पे अपना कर लीजिएगा, फ़ोन नंबर अपना दे दीजिएगा, ठीक है। एक्टिव दीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे करके आप अपना आगे चल के पेमेंट वगैरह करके प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कैंडिडेट अपना से करेंगे पेमेंट, आपको बताना था इसलिए उनसे मैंने एप्लीकेशन नंबर लिया, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ चुका है, ऐसे ही पेमेंट आपको करना है, ठीक है। ध्यान से करिएगा। और जितना अमाउंट बोला जा रहा है, जैसे कि और सब लैंग्वेजेस कोर्सेज़ का है, आप देख लीजिएगा कितना आपका फ़ीस लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से उतना अकाउंट में पैसा आप अपना डिपॉजिट कर लीजिएगा, फिर पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी डेट है, लास्ट डेट है, उसके अंदर में ही आप पेमेंट करके क्लियर हो जाइएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर किसी कैंडिडेट को अभी भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट आपके लिए ओपन है, डेफिनेटली आपको हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।